हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेम्पलेट्स क्या होती हैं, राइटर में टेम्पलेट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं और क्रिएट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल्स कैसे यूज़ करते हैं ओपन ऑफिस के राइटर सॉफ्टवेयर में। राइटर आपका एमएस वर्ड की तरह ही काम करता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो हम देखेंगे कि टेबल कैसे यूज़ होती है लिबर ऑफिस में। सबसे पहले टेबल होती क्या है? तो टेबल होती है ए कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ए टेबल इज़ ए ग्रिड। टेबल को हम ग्रिड भी कह देते हैं, जिसमें हम अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगल्स, जिसमें हम किसकी अरेंजमेंट होती है? सेल्स की। जो बॉक्स बने होते हैं टेबल्स में उनको क्या बोलते हैं? सेल्स। तो और रोज़ एंड कॉलम, मतलब एक टेबल रोज़ एंड कॉलम का कम्बिनेशन होता है और कम्बिनेशन के बीच में वो सेल्स होते हैं। यू कैन यूज़ टेबल्स टू फॉर्मेट ऑल पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट इनटू कॉलम्स एंड रोज़। आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ एंड कॉलम में। यू नीड टेबल्स बिकॉज दे आर बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज ग्राफिक्स, कॉलम्स, हेडिंग्स एंड रोज़। हम टेबल्स का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उससे एक तो अट्रैक्टिव लगता है और बेस्ट वे दिखता है कि आप ऑर्गेनाइज कर पाओ ग्राफिक्स को और कॉलम्स को। अब कॉलम की डेफिनेशन देखेंगे। इसमें कॉलम क्या होता है? अ कॉलम इज़ ए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स दैट रन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ ए पेज। जो टॉप से लेके बॉटम तक जो आपको ग्रिड्स दिखती हैं, लाइंस दिखती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? कॉलम बोल देते हैं। और रोज़ क्या होती हैं? रोज़ इज़ ए ग्रुपिंग ऑफ सेल दैट रन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और जो लेफ़्ट टू राइट जो लाइंस जाती हैं उनको हम बोल देते हैं रोज़। तो जो वर्टिकल लगा लो आप, वर्टिकल जो लाइंस होती हैं टॉप टू बॉटम वो कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं लेफ़्ट टू राइट वो हमारी रोज़ होती हैं। और जब कॉलम और रोज़ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ काटते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? सेल। तो एक टेबल में ये जो बॉक्स बने होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? सेल बोल देते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन ए रो एंड ए कॉलम। रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम सेल बोल देते हैं। अब टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं? जैसे हम एमएस वर्ड में करते थे, इंसर्ट में जाके टेबल में हमने उसको इंसर्ट करते थे, ऐसे ही सेम आप टेबल में जाओ, इंसर्ट में जाओ, टेबल का ऑप्शन आएगा आपके पास। इंसर्ट का ऑप्शन आते ही ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। उसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको टेबल का नेम क्या देना है। जैसे इसमें टेबल 1 ही दे दिया है इसने, आप अपनी टेबल का नेम और भी कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर सकते हो, कितने कॉलम चाहिए और कितने रोज़ चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये वही बोल रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ़ रोज़, आपने एंटर कर दी, कॉलम एंटर कर दी है। अब नेक्स्ट है ऑटो फिट ऑप्शन इन टेबल मेन्यू। ऑटो फिट ऑप्शन मतलब क्या होता है कि फिक्स कॉलम विड्थ, कि कुछ कॉलम तो विड्थ फिक्स रहती हैं और कुछ कॉलम्स की विड्थ आप उनको चेंज भी कर सकते हो। तो यू कैन सेट ए प्रिसाइज विड्थ टू बी यूज्ड बाय ऑल द कॉलम। आप मान लो कि एक ऐसी विड्थ है जो आप सब कॉलम के लिए सेट करना चाहते हो। तो इन योर टेबल बाय क्लिकिंग द फिक्स्ड कॉलम विड्थ स्क्रॉल बॉक्स एंड एंटरिंग द वैल्यू देयर। आप क्या करोगे? उसमें कॉलम विड्थ में जाके, स्क्रॉल बॉक्स में जाके उसके अंदर जितनी वैल्यू आपको एंटर करनी है फिक्स करके सभी कॉलम की फिक्स कर दोगे। ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ऑटो फिट में क्या हो जाएगा? ऑटो फिट में कि जितना उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उतना ही बॉक्स उसके अंदर फिट रहे। विच इनेबल्स वर्ड टू विडन कॉलम्स बेस्ड ऑन द कंटेंट्स यू इंसर्ट इन दैम। मतलब वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, जितना आपने लेटर लिखा है, वर्ड लिखा है, उसके अकॉर्डिंग वो कॉलम उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है auto fit to window. You can choose auto fit to window which adjusts the width of every cell based on the width of the screen of individual viewing it. मतलब आपकी विंडो के हिसाब से, आपकी पूरी टेबल की विंडो के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, इफ़ यू चेंज योर मॉनिटर फॉर डिस्प्लेइंग एट 640/40, मान लो आपका जो मॉनिटर है उसका स्क्रीन का साइज़ इतना है 640/480 और 800 to 680 योर सेल विड्थ, आपकी जो सेल्स की जो चौड़ाई है। तो दिस फीचर वर्क्स ओनली विद द डॉक्यूमेंट सेव्ड एज ए वेब पेजेस एंड व्यूड फ्रॉम द विद इन वर्ड और वेब ब्राउज़र। ये कब काम करता है हमारा? अगर हम जब वेब ब्राउज़र पे या कहीं और वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एंटरिंग टेक्स्ट इनटू ए टेबल। ये तो हुआ हमारी टेबल इंसर्ट कैसे हो गई। अब हम टेबल के अंदर टेक्स्ट भी तो एंटर करेंगे। तो एंटर टेक्स्ट इनटू टेबल, सिंपली टाइप एज यू नॉर्मली, जैसे आप नॉर्मली टाइप करते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। सेल डबल क्लिक करो अपनी सेल में और वहाँ पे टाइप करो। और अगर टैब को जो आपके पास की होती है उस टैब की से आप अलग अलग जो सेल है उसमें मूव कर सकते हो। अब सिलेक्टिंग है रो को कैसे सिलेक्ट करते हैं? क्लिक एनीवेयर इन द फर्स्ट रो ऑफ योर टेबल। अपनी फर्स्ट रो में कहीं पे भी क्लिक करो, या फिर चूज़ टेबल सिलेक्ट रो, ऐसे भी कर सकते हो आप। एडिंग इमेजेस टू ए टेबल। अब इमेज कैसे ऐड करनी है अपने टेबल में?
पहले तो अपना जो आपका कर्सर है उसके पोजीशन वहाँ सेट करो जहाँ पे आपको इमेज ऐड करनी है। इमेज कर्सर सेट करने के बाद आपको क्लिप आर्ट ऑप्शन के अंदर जाना है। क्लिप आर्ट ऑप्शन आपका अवेलेबल रहता है इंसर्ट में या फिर अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर की, कई बार व्यू में भी मिलता है और कई बार इंसर्ट टैब में भी रहता है। तो आप पहले इंसर्ट करेंगे इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट का ऑप्शन आएगा वहाँ पे क्लिप आर्ट में। क्लिप आर्ट में आपके पास जो भी ऑप्शन है इमेज के वो सिलेक्ट करके आप उसको इंसर्ट कर दोगे। अब है इंसर्टिंग रोज कॉलम एंड सेल। ये तो हुआ कि आपने टेबल इंसर्ट करी, टेबल के अंदर टेक्स्ट डाले, उसके बाद आपने टेबल के अंदर इमेज भी इंसर्ट कर दी। अब आपको उसके अंदर और रोज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है या एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने हैं, तो वो कैसे करोगे आप। टू इंसर्ट ए कॉलम, सिलेक्ट द कॉलम बिसाइड वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम। सबसे पहले तो अपना कर्सर वहाँ लेके आओ जहाँ पे आपको कॉलम इंसर्ट करना है। तो उसके बाद फिर आपके पास टेबल के अंदर ऑप्शन आता है इंसर्ट का, उस पर क्लिक करो। अगर मान लो आपको लेफ़्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट ए कॉलम टू द लेफ़्ट ऑफ द करंटली सिलेक्टेड कॉलम। आपको ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा कि कॉलम टू द लेफ़्ट की जो आपने सिलेक्ट किया है उस टाइम उसके लेफ़्ट में ऐड हो जाए। कॉलम टू द राइट, उसमें क्या होगा कि जहाँ पे आपने कर्सर सेट किया है उसके राइट में कॉलम ऐड हो जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।